तो देखिए लाइट एमिटिंग डायोड। तो देखिए बच्चों एलसीडी और एलईडी के अंदर टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, बाकी सारी जो चीज़ें वो आपकी सेम टू सेम है। तो देखिए टेक्नोलॉजी किसके अंदर क्या है, एलसीडी के अंदर जहाँ हम ट्यूबलाइट का यूज़ कर रहे थे वहीं एलईडी के अंदर यहाँ पे एलईडी लाइट्स का यूज़ किया जाएगा। लाइट एमिटिंग डायोड किसका बच्चों, लाइट एमिटिंग डायोड। मैं आपके लिए यहाँ कुछ पिक्चर्स लेके आया हूँ, उनके ऊपर हम आते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बच्चों जहाँ से मुझे अच्छा कंटेंट मिला वहाँ से मैंने ये कंटेंट बिल्कुल लिया है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझें, ठीक है। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एलसीडी एलईडी आएगा, कोई कौन सी अच्छी है, कौन सी ज़्यादा महंगी है, या कौन सी टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज़ हो रहा है, बस इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है बच्चों। ओके देखिए यहाँ पे, और ये है आपके आरजीबी प्लेट्स। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और ये है आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे मैं ये आपके पिक्सल्स है ना, ये किसको शो करते हैं, आपके पिक्सल्स को शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जॉब है ना, पहले यहाँ पे क्या था ट्यूबलाइट, उसकी जगह अब ये क्या हो गया बच्चों, आपके एलईडी क्या हो गया, एलईडी से रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब ये किससे बना होता है, आपके डायोड से बना होता है। डायोड क्या होता है, ये आपके इन डेप्थ पार्ट है, आपने वैसे भी 11-12 के अंदर पढ़ा होगा, वैसी बात है। तो देखिए अब क्या होगा कि लाइट एमिटिंग डायोड, अब जो आपकी लाइट्स पड़ेगी ना वो किसके थ्रू पड़ेगी, एलईडी के थ्रू। और यहाँ पे फिर से आपकी आरजीबी क्रिस्टल्स होंगे, आरजीबी रेड ग्रीन और ब्लू, और यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए बच्चों एक चीज़ आपको बता रहा था कि भाई एलसीडी और एलईडी के अंदर क्या डिफरेंस है। मेनली जो एक चीज़ अगर आप देखोगे बच्चों, जैसे मैं ये एटीएम का फ़ोटो लेके आया हूँ, जब भी आप एटीएम स्क्रीन पे जाओ तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्क्रीन पे ऐसा होगा, पर देखिए ज़्यादातर जो स्क्रीन से वहाँ पे आपको देखने का मिलेगा, जब आप ये इसके सामने खड़े रहोगे और जब स्क्रीन को देखोगे तो ये स्क्रीन आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। वहीं अगर आप थोड़ा सा साइड में खड़े होकर स्क्रीन को देखोगे या इस साइड खड़े होकर स्क्रीन को देखोगे तो आपको यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि जो एटीएम स्क्रीन के ऊपर आपकी जो स्क्रीन लगी हुई वो एलसीडी का यूज़ कर रही है। वो स्क्रीन कौन सी बच्चों, एलसीडी है, ठीक है। सभी के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। अब जो नई मशीनें आ गई है वहाँ पर अगर आप देख सकते हो, अगर साइड से भी दिख रहा है इसका मतलब एलईडी भी है, एलईडी है, और अगर साइड से नहीं दिख रहा है इसका मतलब एलसीडी है। तो आप खुद परख सकते हो चीज़ों को, जब भी आप जाओ रियल टाइम के अंदर तो खूब आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए। अब ये देखिए बच्चों यहाँ पे एलईडी है, एलईडी की ये खासियत है कि यहाँ पे किसी भी साइड से देखिए आप, चाहे इस साइड से देखो, चाहे इस साइड से देखो, चाहे आप फ्रंट साइड से देखो, ठीक है, चाहे आप कहीं से भी देखो, आपको इमेज दिखेगी और पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी और वीडियो बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेजर आपका एलईडी और एलसीडी के अंदर। और बाकी टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंस है, जो एलसीडी होती है वो थोड़ा लाइट ज़्यादा खाती है, पर जो एलईडी होती है ना वो बिल्कुल पावर कंजप्शन बिल्कुल कम होता है ना एलईडी का। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसने ट्यूबलाइट की जगह एलईडी ने रिप्लेस कर लिया, ठीक है। तो ट्यूबलाइट की जगह एलईडी का यूज़ होने लगा, ओके। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ ज़रूरत वहीं लाइट पड़ेगी, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पर लाइट पड़ेगी इसकी एलईडी के अंदर, जहाँ ज़रूरत है वहीं लाइट पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे देखिए जो एलईडी जो टेक्नोलॉजी है ना, जिस पिक्सल्स के ऊपर इसको आवश्यकता है वो एलईडी ही आपका ग्लो होगा। ऐसा नहीं कि भाई बाकी सारे के सारे ट्यूबलाइट की तरह ग्लो हो रहे थे, भाई ट्यूबलाइट तो पूरी की एक साथ होती है ना, वो पूरी एक साथ ग्लो होती है, पर एलईडी के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे छोटे एलईडी के अंदर सब डिवाइडेशन है। तो जितनी जिस जगह पे आप जरूरत पड़ेगी भाई ये पिक्चर दिखाने के लिए इस एलईडी का जलना जरूरी है, तो वो एलईडी ही जलोगी। इससे ऑब्वियस सी बात है कि आपका पावर कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। पर एक चीज़ है, इससे कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंपेयर किससे करें, एलसीडी से। अब ये है कि भाई एलईडी कितने वोट के ऊपर काम करती है, तो ध्यान रखना एलईडी है आपके 20 वोल्ट से कम पे काम करती है, ध्यान रखना।
20 वोल्ट से कम पर काम करती है, से कम पर काम करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर कंजप्शन है जो करंट की जो खपत है वो कम होगी। और अगर यही एलसीडी की बात करूँ तो शायद एलसीडी में ये पॉइंट रह गया है, तो यहाँ पे आप एड ऑन कर दीजिए इस जगह पे एलसीडी ये 20 वोल्ट से ज़्यादा पर काम करती है, 20 वोल्ट से ज़्यादा पर काम करती है। कौन, आपकी एलसीडी। ठीक है, चलिए यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब एलईडी और एलसीडी में और क्या डिफरेंस है, ध्यान रखना, एलईडी एलसीडी भी पतली होती है, एलईडी एलसीडी से पतली होती है। ठीक है, इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ देखिए एक कहाँ, जब हम कैथोड रे ट्यूब पढ़ा था कितना मोटा उसका कंप्यूटर था। यहाँ पे जैसे हमने देखिए इसकी जो ये देखिए कितनी साइज़ उसकी बड़ी थी। उसके बाद हमारे पास आ गई एलसीडी आ गई और पतली हो गई, उसके बाद एलईडी आ गई। तो देखिए तकनीक चेंज हो रही है और तकनीक के साथ साथ कुछ न कुछ नया इम्प्रूवमेंट होता रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट इसी के अंदर जिस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे वो है आपका आईपीएस पैनल। क्या है, आईपीएस पैनल। देखिए यहाँ पे तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ आपको। तो देखिए बच्चों बिल्कुल मेहनत लगी है। इन प्लेन स्विचिंग, इन सब की फुल फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इन प्लेन स्विचिंग आईपीएस पैनल। देखिए एक तो आईपीएस पैनल आपके मजबूत आते हैं, ये ध्यान रखना है ना, गिरेंगे फिरेंगे तो भी टूटेंगे नहीं ये आईपीएस पैनल। तो यहाँ पे भी देखिए क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, आपको बस ध्यान रखना है हल्का सा, है ना। और यहाँ पे जो हो गई आपकी क्रिस्टल प्लेट्स। ये हो गई आपकी स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल्स है ना वो शो हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे जिसका यूज़ किया गया है बैकएंड के अंदर जहाँ से लाइट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, CCFL। क्या बोलेंगे, CCFL। इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप। क्या बोलेंगे, कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप। ओके, और ये बीच में हमारे पास क्या है, इसके क्रिस्टल्स है। क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टल्स। ओके, तो जब भी लाइट पड़ेगी ये आपके क्या होंगे, स्पार्क होंगे या जलेंगे। ओके, तो इस तरह की तकनीक का इसके अंदर यूज़ किया गया है आपके आईपीएस पैनल के अंदर। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको इसके अंदर, वो लिख लीजिए यहाँ पे RGB प्लेट को हटाकर RGB क्रिस्टल का यूज़। देखिए बच्चों, अब जो अभी तक जो हम तकनीक पढ़ रहे थे और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, अभी तक कोइन आपके बीच के अंदर एक इंटरफेस आ रहा था जो यहाँ पे देखिए RGB प्लेट्स का हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ये RGB, यहाँ पे देखिए ये RGB, इनका हम यूज़ कर रहे थे कहीं ना कहीं हमारी टीवी के अंदर। पर आईपीएस पैनल ने क्या कर दिया कि ये एक्स्ट्रा जो था उसको हटा दिया और उसको कहाँ एम्बेड कर दिया, आपकी टीवी की स्क्रीन के अंदर ही डाल दिया। कहाँ डाल दिया, आपकी टीवी की जो स्क्रीन है वहाँ पे ही डाल दिया। तो अब क्या हो गया, पिक्सल्स और क्रिस्टल एक साथ हो गए। अब इससे क्या हो गया, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे ये वीडियो चलेगा और वहाँ पे ही लाइट जलेगी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अब ये और ज़्यादा पतली हो गई। कौन, इन प्लेन स्विचिंग। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो ये टेक्निक किसकी, आपकी आईपीएस पैनल की है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब RGB प्लेट्स को हटा दिया गया है और ये LCD की तरह ही यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये LCD से भी पतली होती है, ध्यान रखना, LCD से भी पतली
होती है। क्यों होती है आपको समझ में आ गया भाई। आज बीच की जो प्लेट थी वो हटा दी। और मोस्टली ये किसके लिए यूज़ की जाती है, देखिए वीडियो गेम्स के लिए, है ना, वीडियो गेम्स के लिए यूज़ की जाती है। क्या यूज़ की जाती है, आपका आईपीएस पैनल। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी है, आपको हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। भाई स्पीकर के अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या? इसलिए क्या हो जाएगा, आपका साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना, साउंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ लिख लीजिए, साउंड कार्ड लगता है ना, साउंड कार्ड आपके कंप्यूटर के अंदर है। साउंड कार्ड की सहायता से सीपीयू से स्पीकर को कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट किया जाता है। ओके, साउंड कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो है आपके पास प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है बच्चों, प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको प्रोजेक्टर नज़र आएगा। अभी तो ये आपके एलईडी पैनल ये सारे आ गए, मतलब क्लास रिकॉर्डिंग के लिए। पहले देखिए आपको प्रोजेक्टर ही चलते थे, मतलब जब भी कोई प्रेजेंटेशन देना होता था, और जैसे हम नवोदय में थे उस समय हमें क्लास लेते थे अगर इस तरीके से, तो प्रोजेक्टर के थ्रू क्लास को लिया जाता था। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका प्रोजेक्टर, है ना, ये दिख रहा है ना डब्बा छोटा ऊपर लगा हुआ, ये है आपका प्रोजेक्टर। ठीक है, और इसके थ्रू जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो इस वाली स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी दिखाई दे रहा है ना, इस प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर है, एक फ्लैश मार रहा है, इसके थ्रू स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सेम कंसेप्ट आपके सिनेमा के अंदर जो मूवी देखते हो ना, वहाँ पे भी क्या होता है, प्रोजेक्टर ही लगा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर है और यहाँ से ये अपनी इमेज प्रोजेक्ट करेगा, और यहाँ पे जो भी स्क्रीन होगी उसके ऊपर उसको दिखाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर के अंदर अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए। ये क्या करता है, इमेज को बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता है। इमेज को बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता है कौन, प्रोजेक्टर। और यह डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं, डीएलपी, टेक्निक का यूज़ करता है। टेक्निक का यूज़ करता है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये डीएलपी टेक्निक आपके यूज़ करता है, काम का आता है प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्लास में पढ़ाने के लिए, सिनेमा हॉल में। ओके, आजकल तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये इसका ध्यान रखना आप, है ना। ये डीएलपी टेक्निक का यूज़ करता है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। जब वहाँ पूछे तो ऐसे बगले मत जागने लग जाना एग्ज़ाम के अंदर, है ना, मैंने पढ़ा दिया है। फिर एक चीज़ बच्चों देखिए, एलसीडी और एलईडी के अंदर मेरे को एक इमेज और मिली थी, वो मैं लेके आया था, पर मैं शायद इसको पुट करना भूल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे वापस रख देते हैं, कहाँ गया हमारा एलसीडी और एलईडी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, ये आ गई हमारी। यहाँ रख देता हूँ, है ना। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट को बताया गया कि एलसीडी एलईडी कितने एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए एलसीडी के अंदर हम कितनी लेयर्स का यूज़ कर रही है। यहाँ पे देखिए ये अलग 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 लेयर्स है, इनका इन्फ्यूज़न करके डिफ्यूज़न करके फिर हमारी फाइनली एक एलसीडी बन रही है। जबकि ओएलईडी के अंदर देखिए ये बिल्कुल सिंगल लेयर के अंदर तैयार की गई है, सिंगल या डबल लेयर के अंदर आपकी ये एलईडी ओएलईडी तैयार की गए है। तो यहाँ पे ये एलईडी एलसीडी और ओएलईडी के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे एलसीडी ओएलईडी सॉरी एलसीडी एलईडी
और ये आपकी है बच्चों OLED। ध्यान रखना, OLED हम बात की ना, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, उनका और LCD LED का डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा विजुअली आपको बताया गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये पिक्चर आपके लिए और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सही रहेगी, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको पता चल ही रहा होगा कि भाई इतनी पिक्चर्स लेके आना, फिर इतने कंटेंट को लेके आना, है ना। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए आपको आपके मम्मी पापा के जो सपने हैं उनको पूरा करना है। एक बार जॉब लगे तो फिर देखिए लाइफ बिल्कुल सेट है ना, बिल्कुल। चलिए